तो दोस्तों मैं पहुंच गया मायापुरी अंकल की शॉप पे और यहाँ पे ये वही सारा सामान, पूरा सामान एकदम कहते हैं ना खस्ता हो रखा है यहाँ पे। ये देखो साइड का भाई, ये देखो टंकी के अंदर से क्या क्या चीजें निकल रही है भाई यहाँ पे ये देखो टैंक, और टैंक के ऊपर से भाई ना 18 टेप इसकी सारी की सारी। यहाँ से ये भी ओके हो गई। इस ओल्ड ब्लड सी इंजन को आपने पूरा असेंबल होते हुए देखा था, आज भाई वो पूरी की पूरी हो रही है पेंट। और पेंट प्रोसेस जो है इसके थोड़े से डिफरेंट रहने वाले, क्योंकि यार इसकी जो कंडीशन थी वो तो आपने देख ही ली थी कितनी ज़्यादा ख़राब है, या फोटो में भी देख लो कितनी ज़्यादा ख़राब थी। सो एक्चुअली क्या है ना कि जब ये वहाँ से आई थी तो इसमें कुछ पार्ट्स थे, कुछ पार्ट्स नहीं थे, और जो पार्ट्स थे उनमें सबसे ज़्यादा रस लगा हुआ था, और जो क्रोम की प्लेट्स वगैरह थी वो भी इसकी काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी। तो अब सबसे पहली बात तो ये है कि जो इसका टैंक है वो चेंज नहीं होगा। और चेंज क्यों नहीं होगा? क्योंकि जो इसमें जो क्रोम प्लेट्स आती हैं वो लगेंगी, तो अब क्रोम प्लेट का देखना है कि वो सही होंगी या नहीं होंगी, और पेंट प्रोसेस का ये देखना है कि इसमें शाइन कैसी आती है कैसी नहीं आती है। क्योंकि यार देखो बहुत ज़्यादा इसकी कंडीशन ख़राब है, और इतनी ज़्यादा कंडीशन ख़राब होने के बाद जो है ना वो पेंट प्रोसेस थोड़े डिफरेंट हो जाते हैं, और उसमें मेहनत भी थोड़ी ज़्यादा लगती है। क्योंकि जो पेंट प्रोसेस होते हैं ना उनको स्टार्ट करने से पहले उसकी प्रॉपर सफाई करी जाती है, फिर घिसाई करी जाती है, फिर उसमें वो पट्टी भरना, फिर चेक करना सरफेसर वगैरह, मतलब बहुत सारे प्रोसेस रहते हैं। अब ये सारे प्रोसेस तो मैंने कई बार कवर करे, लेकिन इस वाली बुलेट के अंदर जो प्रोसेस है ना वो थोड़े से डिफरेंट रहेंगे, उनका करने का तरीका थोड़ा सा अलग रहेगा। और मेरी भी पूरी कोशिश ये रहेगी कि मैं छोटी छोटी चीज़ कवर करूँ, जिससे कि आपको एक अच्छी खासी नॉलेज मिल जाए। क्योंकि अगर आप कहीं और पेंट करवाएंगे या कभी आप भी रिस्टोर कराएंगे तो आपको कहीं प्रॉब्लम ना आए, आपको चीजें पता हो पहले से। इसलिए बिना स्किप करे इस पूरी वीडियो को जरूर देखना। मेरा नाम है कुणाल और आप देख रहे हैं NF एक्सप्लोर, और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो जरूर से कर देना, क्योंकि मैं इससे रिलेटेड काफी सारी एक्सप्लोरेशन की वीडियो, इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाता रहता हूँ। सब यहाँ बातों में ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हो, जल्दी चलते हैं मायापुरी और इस वाली वीडियो करते हैं शुरू। तो दोस्तों मैं पहुंच गया मायापुरी अंकल की शॉप पे, और यहाँ पे ये वही सारा सामान है जिस बुलेट का इंजन आपने पूरा का पूरा सेट होते हुए देखा था, और अब इसका पेंट का प्रोसेस स्टार्ट होगा। और इंजन का प्रोसेस से पहले इसलिए हुआ था क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा उसकी कंडीशन ख़राब थी, तो अब वो सेट हो चुका है। अब इसके बाद ये चीज़ें सारी अब साफ़ हो रही है, वहाँ पर उसकी सफाई कर भी रहा। और ये इसके कुछ सारे सामान है यहाँ पे कट्टे के अंदर, और ये देखो यार इनकी हालत देखो एक बार, पूरा सामान एकदम कहते हैं ना खस्ता हो रखा है यहाँ पे। ये देखो साइड का कवर ये चेंज होगा ना, ये साइड का टूल बॉक्स, ये जो इतना पूरा गला पड़ा है ये, इसकी तो कुछ ज़्यादा ही हालत ख़राब है। चैन कवर भी चेंज हो रहा है। अरे ये तो रहा है, तो गला पड़ा है पूरा तेरी ये नंबर प्लेट भी चेंज होगा, मडगाट इसमें मैंने सुना दूसरे लग रहे हैं, G2 वाले लग रहे हैं ना। ये सारी चीज़ें तो इसकी चेंज हो ही रही हैं। यहाँ पे इसकी ताने वगैरह है। अच्छा जब वो G2 मॉडल के वो लगेंगे मडगाट इसमें, तो तान चेंज होंगी ना। ओके, और ये इसके शॉकर वगैरह ये तो पूरे खुले पड़े हैं। इसका तो ये भी निकल गया बाहर, स्प्रिंग वगैरह। और ये क्या शॉकर पाइप ये चेंज हुआ है, वही ऐसी के यार, हैवी मेटल है, इतना हैवी गेज का लोहा है इसमें, और वो लगा पड़ा है सही मेहनत करने में। और ये इसके साथ का ही टूल बॉक्स है, ये ठीक है। और ये इसकी टैंकी इसी की है, चेंज करी है। अंदर से क्या हालत है इसकी यार, दिख तो रहा नहीं है, टंकी के अंदर अंधेरा ज़्यादा है। बाकी इसमें साइड में वो पत्तियाँ लगेंगी क्रोम वाली, इसमें लगी हुई थी तो वो रिपेयर करी गई है, और वो भाई पुराने लुक को काफ़ी ज़्यादा इन्हेंस करती हैं। और जिनकी ये बाइक है उन्होंने कहा भाई हमें वो क्रोम वाला पूरा लगा के रखना है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे रिपेयर कर दी गई हैं। मतलब अभी तो साफ़ हो रही है, अब तो इसकी सारी चीज़ें स्टार्ट होंगी, बट जो इसमें साइड में क्रोम की पत्ती होती है वो क्रोम होने गई है। बाकी ये इसका मत्था है, हेड खोल जिसे कहते हैं, जो इसमें लगेगा। अच्छा ये नए मॉडल का है ये, नए शॉकर भी डलेंगे। इसकी पहचान कैसे होती है नए मॉडल का है? इसके अंदर ये चूड़ी होती है, ओल्ड मॉडल में यहाँ चूड़ी होती है, इसमें चूड़ी नहीं होती। ये वही है ना, इसमें ऊपर से नट लगा के टाइट करते हैं। हाँ, और चूड़ी वाले में शॉकर टाइट करते हैं। ओके समझ गया, बस यही पहचान है और भी कुछ है? तो ये नए मॉडल का है तो शॉकर चेंज हो रहे हैं। ओके, तो काफ़ी सारी चीज़ें इसकी भाई चेंज हो रही है, काफ़ी सारी चीज़ें इसकी रिपेयर होंगी, और फिर उसके बाद इसमें पेंट प्रोसेस स्टार्ट होंगे। लेकिन अभी तो मंजाई का काम चल रहा है, और ये लगा पड़ा है फुल मेहनत में ढंग से साफ़ करने में। तो इसको एक बार साफ़ करने देते हैं, देखते हैं इसके बाद कौन से प्रोसेस स्टार्ट होंगे। सो भाई पट्टी वाला प्रोसेस हो गया स्टार्ट, और अंकल यहाँ पे पट्टी भर रहे हैं हेड खोल के अंदर। और इसके बहुत सारे पार्ट थे जो साफ़ हुए थे और अभी तक हो ही रहे हैं। वो देखो वहाँ पे धो रहा है, वो साइड का कवर है जो अभी भी धुल रहा है, जो टूल बॉक्स रहता है, उधर टैंक रखा है इसका। और काफ़ी सारी चीज़ें तो इसकी धुल गई हैं।
लेकिन काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं जो अभी बची हैं और वो है ये, इसकी साफ़ सफाई में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग रहा है। और टाइम इसलिए भी लग रहा है क्योंकि ये जो चीज़ें थी ना कुछ ज़्यादा ही ख़राब थी, कुछ ज़्यादा ही कंडीशन ख़राब थी। मैं सुबह आया था, सुबह से अब तक ये साफ़ ही हो रहा है और अभी भी चल ही रहा है सफाई का काम। और वो देखो वहाँ पे स्विंग आर्म भी अभी भी लगा पड़ा साफ़ करने में। और अंकल ने भाई अब पट्टी भरने का काम शुरू करा है इसमें, जिससे रात भर ये अच्छे से सूख ले और कल इसके ऊपर जो पेंट के प्रोसेस है, सरफेसर वगैरह लगते हैं, जो पट्टी चेक होती है, वो सारी चीज़ें दोबारा से अच्छे से कर सकें। सो अभी हेड खोल पे पट्टी चेक हो रही है। अभी जो टंकी की बारी आएगी तब मैं आपको सारी चीज़ें दिखाऊँ, क्योंकि उसके अंदर एक छोटा सा डेंट भी है, वो भी निकाला जाएगा। तो वो जब निकल जाएगा, जब ये पूरी पट्टी भरी जाएगी, तब करते हैं आप सभी से बातचीत। भाई ये देखो टंकी के अंदर से क्या क्या चीज़ें निकलनी है। जंग लग गई टंकी को भी, ये देखो यहाँ से सड़ गई। 10-10 के सिक्के निकले थे। अच्छा जी, तो ऐसी टंकी आनी चाहिए। है कि नहीं? अभी इसका यहाँ से डेंट निकाला जाएगा, देन इस पर पट्टी चेक होगी और कुछ पार्ट्स पर पट्टी चेक हो चुकी है, जैसे कि यहाँ पे हेड खोल जो भी आपने होता हुआ देखा था, पट्टी चेक नहीं है, पट्टी भरी जा रही है अभी ना, पट्टी चेक होती है सरफेसर के बाद। और यहाँ पे ये साइड का टूल बॉक्स जो दूसरा रेडी करा है, इस पर भी पट्टी मार दी इधर की साइड में पूरे में, अभी सूख रही है। तो इसको भी अभी सूखने देते हैं, लेकिन अब नंबर है टैंक का। और इसके बाद फिर जो उधर वो साफ़ सफाई कर रहा है उन सामानों पर भी जो पट्टी ना मारी जाएगी, तो वो चीज़ होगी बाद में। सो पहले यहाँ पे इस काम को करने देते हैं, फिर देखते हैं इसके बाद अभी और कितना टाइम इस चीज़ में लगने वाला है। तो भाई पट्टी भरने का प्रोसेस अंकल ने कर दिया स्टार्ट इस वाली साइड से, और काफ़ी सारे आपको इसमें वैसे भी निशान दिख रहे होंगे वो घिसाई वाले। तो वो जब वॉश करते हैं तो रेगमाल लगाया जाता है इसके ऊपर, जिससे कि मट्टी वगैरह हट जाए इस पर, तो उसके निशान है ये। तो वो सारे इसी चीज़ से भरते हैं। बॉडी फिलर भी एक चीज़ होती है, वो जब यूज़ होती है जब बहुत ज़्यादा ऐसे डेंट हो जो प्रॉपर ना हो रहे हो, तब उस चीज़ का काम होता है। अब यहाँ पे अंकल ने डेंट निकाल दिया, तो देखो बिल्कुल भी यहाँ पे जो ये पट्टी है एक्स्ट्रा नहीं लगी। बट अभी तो जब ये घिसेगा तब ये सारी चीज़ें प्लेन हो जाएंगी। तो अब इसको लगेगा भाई सूखने में टाइम, और ये सारी चीज़ें जो है कल पेंट होंगी और कल ही इसमें सरफेसर लगेगा, कल ही इसमें पट्टी भी चेक होगी अगेन, और मतलब सारे जितने भी प्रोसेस है वो कल होंगे। अंकल को यहाँ पे पट्टी चेक करने हैं और फिर आएंगे कल यहाँ पे। इसको इसलिए अब इस वाली वीडियो करते हैं आज के लिए यहीं पर एंड। तो स्टे ट्यून फॉर टुमारो और मिलते हैं आपसे कल। जब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट। तो दोस्तों मैं पहुंच गया मायापुरी और अभी हो रहा है दोबारा से काम स्टार्ट। और ये सारे सामान कल तो ये साफ़ कर दिए थे इसने, अभी इनको ये सेट कर रहा है पेंट के लिए। और ये रही चेसी, यहाँ पे भैया जो पट्टी कल सेट हुई थी उसको अब घिस रहे हैं पूरा, जिससे कि इसके ऊपर अब सरफेसर मारा जाए। और यही नहीं, यहाँ पे ये रहा इसका हेड खोल, ये रहा दूसरा शॉकर पाइप एंड मडगाट इसके यही वाले हैं ना, G2 मॉडल के, 62 मॉडल के मडगाट कहते हैं इनको। ये इसका रियर मडगाट और ये रहा इसका फ्रंट मडगाट इस वाली साइड में। अभी इन पे पट्टी जो भरी है वो सारी घिसी जाएगी उसी की तरह बिल्कुल। ये रहे यहाँ पे भाई इसके स्प्रिंग शॉकर पूरे खोले गए। इसके ये रियर शॉकर है ना, तो इसकी स्प्रिंग पूरी बाहर निकाली है, जिससे कि इस पर प्रॉपर तरीके से पेंट हो सके। ये रहा शॉकर और ये इसका साइड स्टैंड, ये मडगाट की पत्तियाँ फ्रंट मडगाट की। और ये पीछे ड्रम ब्रेक का वो जो प्लेट होती है जिसमें ब्रेक लगती हैं, वो ब्रेक शू होते हैं। और ये ब्रेक का लीवर, ये इंजन की पत्तियाँ यहाँ पे, ये भी मडगाट का ही है। ये रियर में जो मडगाट के अंदर लगता है मट्टी रोकने, मडगाट ही कहते हैं इसको। तो ये सारी चीज़ें इसकी ब्लैक होंगी, तो सारी साफ़ कर करके यहाँ पे लटका दिया। अब इनके ऊपर पेंट का प्रोसेस स्टार्ट होगा। अब इनके ऊपर जो प्रोसेस स्टार्ट होगा सरफेसर का ही रहेगा। सो अभी काम करने देते हैं भैया को, उसको एक बार घिस जाने देते हैं। जब ये सारी चीज़ें अब सरफेसर के लिए रेडी होंगी ना, जब वहाँ पे सरफेसर होना स्टार्ट होगा, तब करते हैं आप सभी से बातचीत। सो भाई यहाँ पे सरफेसर का प्रोसेस हो गया स्टार्ट। और ये भैया यहाँ पे अभी इसके ऊपर सरफेसर मार रहे हैं। और ये है इसका रियर मडगाट। कुछ पार्ट्स पर यहाँ पे अभी सरफेसर भैया ने कर दिया है, और वो है बस ये 2 पार्ट। एक ये है साइड का टूल बॉक्स और ये यहाँ पे फिल्टर बॉक्स, इसके ऊपर भी भैया ने सरफेसर कर दिया है। बाकी ये सारी चीज़ें यहाँ पे रेडी रखी हैं। अब यहाँ पे चल रहा है प्रॉपर तरीके से काम। और यहाँ पे अब मुझे एक चीज़ और ये देखनी है कि इतना पुराना जो सामान था, हालांकि ये तो नया डला है, ये नहीं, यहाँ पे जो इसका ये टैंक है, ये दोनों शॉकर पाइप हो गए, और इसका ये वाला पार्ट मतलब ये साइड का बॉक्स, ये सारी चीज़ें इसकी पुरानी है। तो इनमें कैसी शाइन निकल कर आएगी मुझे लास्ट तक ये देखना है। देखो प्रॉपर चीज़ तो जब असेंबल होती है तब पता लगता है, लेकिन जब पेंट हो रही होती है तब भी एक छोटा मोटा आइडिया हो जाता है कि हाँ इसमें कैसी शाइन निकल कर आई है, कितनी ये निखर कर आई है। तो अभी इन पे तो कुछ हुआ नहीं है इन चीज़ों पे। सो यहाँ पे इसके ऊपर तो भैया ने कर दिया पूरा का पूरा सरफेसर। और यहाँ पे ये रहा इसका फ्रंट मडगाट, G2 वाला मडगाट। बार बार मैं G2 प्रोनाउंस इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि इसकी डिज़ाइन थोड़ी सी अलग है, और कई बार ना ये चीज़ लोग जो स्किप कर देते हैं तो इस चीज़ को मिस आउट कर देते हैं, इसलिए मैं इसको बार बार बता रहा हूँ कि G2 वाला इसलिए थोड़ा अलग है, नहीं तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं जो व्यूअर्स होते हैं। तो उन्हीं की सहूलियत के लिए मैं बता रहा हूँ। इसके ऊपर भी सरफेसर लग गया और अब लग रहा है इसके ऊपर सरफेसर। और ये वाला जो बॉक्स है इसको चेंज करके दूसरा मतलब सेट कराइए, मतलब इसके साथ जो आया था वो तो ख़राब था, आपने देख ही लिया था। तो अब इसके ऊपर भी सरफेसर होगा। तो यहाँ पे एक बार भैया को इन चीज़ों के ऊपर सरफेसर करने देते हैं और फिर देखते हैं इसके बाद अब कौन से और प्रोसेस होंगे, मतलब पट्टी चेक होगी या फिर कुछ और होगा।
सो भाई जितने भी सामान थे इसके सबके ऊपर अंकल ने पट्टी चेक कर ली है। यहाँ पे ये टैंक पूरा फाइनल हो चुका है और उस साइड में मडगाट रखा है पीछे का, वो भी पूरा फाइनल हो गया, रियर मडगाट। और इधर ये फिल्टर बॉक्स और इधर की साइड में बैटरी कवर, ये भी सारी चीज़ें यहाँ पे रेडी हो चुकी है। अंकल अभी यहाँ पे चेसी है उसके ऊपर पट्टी भर रहे हैं और पट्टी चेक कर रहे हैं। सरफेसर इसके ऊपर हो गया था और इसमें कोई चीज़ ना रह जाए, बारीकी से चेक करनी पड़ती है क्योंकि पेंट होने का ये सब बेकार लगता है ना, तो इसलिए तो ये सारी चीज़ अंकल इसकी कर रहे हैं सेट। तो अंकल यहाँ पे भी इसकी पट्टी भर रहे हैं और इस वाली साइड में इसका ये रियर मडगाट रखा है, ये भी पूरा का पूरा हो गया यहाँ पे फाइनल, मतलब ये घिस चुके हैं। अब इन पे बस पेंट का काम स्टार्ट होगा, नहीं घिसे जाएंगे। अभी ये देखो यहाँ पे रफ है, तो अभी इसके ऊपर प्रॉपर घिसाई होगी तब इसके ऊपर वो पेंट के जितने भी प्रोसेस होते हैं वो स्टार्ट होंगे। और यहाँ पे ये दोनों टूल बॉक्स रखे हुए हैं इसके। सो अभी इनकी घिसाई होने देते हैं और उससे पहले अंकल के काम फाइनल करने देते हैं। उसके बाद मैं आपको ये सारी चीज़ें अब प्रॉपर तरीके से दिखाऊँ क्योंकि इसके बाद अब इस पर पेंट के जितने प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाएंगे। बाकी दूसरी वाली साइड में छोटे छोटे पार्ट है उनके ऊपर पेंट हो रहा है। अब ये पता नहीं कौन सा छोटा सा पार्ट है, क्या है की पत्ती है, अच्छा इंडिकेटर पत्ती है। बाकी यहाँ पे स्विंग आर्म ये भी ब्लैक हो गई, तो यहाँ पे भैया को स्विंग आर्म के ऊपर पेंट करने थे। अब देखते हैं इसके बाद जब ये बड़े बड़े पार्ट्स पेंट होंगे तो उनमें होने में कितना टाइम लगेगा और उनके ऊपर क्या शाइन निकल कर आती है। सो यहाँ पे अंकल को भी ये काम करने देते हैं। सो भाई अंडर कोट का प्रोसेस हो गया पूरा का पूरा स्टार्ट और टैंक से यहाँ पे स्टार्ट करा है। अभी तक सारा बस बेस बन रहा था, इसके बेस में ना घिसाई सफाई ये सारी चीजें बहुत ज्यादा करनी पड़ी क्योंकि कंडीशन कुछ ज्यादा ही खराब थी। वो ऊपर की साइड से सारी चीजें यहाँ पे ओके कर दी। यहाँ पे आपने डेंट देखा होगा, अब कुछ भी नहीं है, हर चीज प्लेन है। और जब ये प्रॉपर पेंट होने का, जब इस पे वो गोल्डन लाइन का जब शाइन आएगी ना क्लियर के बाद, तब देखना कितना मजा आएगा इसको देखने में। लेकिन इसके गोल्डन लाइन में भी एक चैलेंज आने वाला है क्योंकि इसके साइड में ना क्रोम की प्लेट है काफ़ी बड़ी सी, अभी क्रोम की प्लेट लगेगी फिर गोल्डन लाइन बनेगी, तो ऐसा एक कुछ इसका प्रोसेस रहता है, तो थोड़ा अलग सा है। सो भाई यहाँ पे ये मडगाट के ऊपर अंडरकोट का प्रोसेस भैया ने स्टार्ट कर दिया है। इसके नीचे भी करा था, इसके ऊपर कर रहे हैं और टैंक के ऊपर अभी आपने होते हुए देखा था। इवन हेड खोल भी इसका पूरा प्रॉपर हो चुका है और उस वाली साइड में भी कुछ पार्ट रखे हैं जिनके ऊपर भैया ने अंडरकोट कर दिया और कुछ चीज़ों पर भी अंडरकोट कर दिया। जैसे यहाँ पे ये दो चीज़ रखी है, जैसे दोनों शॉकर पाइप, यहाँ पे ये दोनों कवर, टूल बॉक्स जिसको कहते हैं, एगेरा। अब इनके ऊपर भी होगा इस वाली साइड में, देन गोल्डन लाइन के प्रोसेस इसके ऊपर स्टार्ट होंगे। बाकी यहाँ पे गोल्डन लाइन तो नहीं बनेगी बट अंडर कोट में ये चीज़ फाइनल हो चुकी है। अब इसके बाद रियर मडगाट होगा और फिर ये सारी चीज़ें गोल्डन लाइन के प्रोसेस में चली जाएंगी। तो यहाँ पे भैया को एक बार इसका अंडर कोट कंप्लीट करने देते हैं। सो भाई यहाँ पे गोल्डन लाइन के प्रोसेस हो गए स्टार्ट। ये रहा यहाँ पे बैटरी कवर जिसके ऊपर गोल्डन लाइन अभी बनेगी और उधर की साइड में टैंक जिसके ऊपर चल रहा है अभी काम। सो अभी अंकल को यहाँ पे गोल्डन लाइन बनाने देते हैं, अंकल को डिस्टर्ब नहीं करते हैं। बाकी जो पेंट के प्रोसेस है वो स्टार्ट हो गए उस वाली साइड में। ये रहा यहाँ पे टूल बॉक्स और इसके ऊपर हो गया पूरा पेंट। अभी क्लियर होना है लेकिन उससे पहले जो पेंट का प्रोसेस रहेगा वो हो रहा है और अब इसके बाद पेंट का कोई भी काम नहीं बचेगा। गोल्डन लाइन जो है भी आपको इसमें दिखने वाली है थोड़ी देर में। ये रहा यहाँ पे दूसरा टूल बॉक्स और ये वही वाला टूल बॉक्स है जो बाइक के साथ आया था। अभी जो हुआ था वो था जो चेंज करा गया था, लेकिन अब इसके अंदर देखते हैं शाइन कैसी निकल कर आएगी। बाकी ये ब्लैक है ना पूरा, तो इतना ज़्यादा नीचे ब्लैक हो रखा है ना, तो डिफ्रेंशिएट करना मुश्किल हो रहा है। अब ये देखो यहाँ पे ये गोल्डन लाइन सारी चीज़ें। अब ये देखो ऊपर की साइड से ये फाइनल हो गया। अभी इसके बाद टैंक भी है, अभी जो अंदर अंकल कर रहे हैं तो वो बाद में होगा। बाकी अभी ये सारी चीज़ें यहाँ पे फाइनल हो गई हैं। ये रहा यहाँ पे फ्रंट मडगाट और अभी देखो आपको इसके अंदर ना मैट टेक्सचर नज़र आ रहा होगा और अभी पेंट होगा ना वो भी मैट ही दिखाई देगा, लेकिन जब क्लियर लगेगा जब इसमें ग्लॉस बनता है और ग्लॉस वाली शाइन तभी आती है। बाकी अभी भैया को ना एक बार इसके ऊपर पेंट करने देते हैं, जब इसके बाद अभी टैंक का नंबर आएगा तब करते हैं आप सभी से बातचीत। सो भाई यहाँ पे टंकी के ऊपर वाला जो पेंट था वो स्टार्ट हो गया और गोल्डन लाइन सारी यहाँ पे जितनी भी बननी थी वो सब बन गई हैं। अब बस जो है कि इसमें देखना है कि शाइन कैसी निकल कर आएगी। अभी तो बस ब्लैक कलर हो रहा है बट इसके बाद जब क्लियर लगेगा तब देखेंगे कैसा इसमें मतलब एक कहते हैं ना पूरा निखार आएगा, कैसी इसमें ग्लॉस आई, कैसा शाइन आएगा, कैसा वो जो बेस बना है वो कितना मतलब अपने आप में निखार लेकर आता है। क्योंकि बेस भी अपने आप में एक अहम भूमिका निभाता है जब पेंट होता है, क्योंकि अगर बेस अच्छा नहीं होगा तो शाइन अच्छी नहीं आएगी, वो पेंट बड़ा अजीब सा लगता है। क्यों पिंटू भाई? बाकी इतना ब्लैक हो गया कैमरा भी फोकस नहीं कर पा रहा, बार ब्लर हो रहा है। सो भाई क्लियर का प्रोसेस हो गया स्टार्ट और अगेन गन उठा ली अंकल ने, क्योंकि ये एकदम फाइनल प्रोसेस रहता है तो इसमें कोई भी कमी नहीं रहनी चाहिए, जिससे कि बेस जो बना था उसमें शाइन बढ़िया भी आ जाए और बाद में ये चीज़ अच्छी भी लगे। सो यहाँ पे फ्रंट मडगाट पूरा का पूरा हो चुका है रेडी, रख के बढ़िया तरीके से अंकल यहाँ पे क्लियर मार रहे हैं। तो कितना ज़्यादा इसमें क्लियर मारा है तब जाके ये सारी चीज़ें अब ओके हुई हैं इसकी। देखो पास से क्या बढ़िया शाइन मार रहा है, बहुत सही। अब यहाँ पे अंकल कर रहे हैं इसके फ्रंट मडगाट के ऊपर क्लियर और ये यहाँ पे टूल बॉक्स भी रेडी हो गया पेंट के लिए और गोल्डन लाइन एकदम एक्यूरेट बनकर निकली है। बट भाई जो क्लियर वाला प्रोसेस रहता है ना ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड रहता है, अगर ये हल्का फुल्का कहीं पे कम रह गया तो काम खराब हो जाएगा। अब ये ऊपर की साइड से अंकल इसके ऊपर क्लियर मार रहे हैं और ये दूसरी साइड में बैटरी कवर, इस पर भी गोल्डन लाइन बनी है। अब
देखते हैं यार ये लगने के बाद कैसा लगेगा। देखो अभी गोल्डन लाइन तो ठीक लग रही है, ये हो गया पूरा का पूरा सेट। और फ्रंट देखो एक बार इसका गोल्डन लाइन देखो कितनी बढ़िया लग रही है। और ये तो हमेशा यार जब बन के निकलती है ना अच्छी लगती है। सो यहाँ पे भैया को इसको भट्टी के अंदर जाने देते हैं, ले जाओ भैया इसको। बाकी ये रहा यहाँ पे इसका हेड खोल, और ये भी अब फाइनल हो गया। यहाँ पे भी अंकल ने बढ़िया से क्लियर मार दिए। और ये देखो जब ये लगेगा बाइक के अंदर तो क्या बढ़िया शाइन करेगा। बाकी अभी तो इसकी रबिंग होनी है, पॉलिश होगी, फिर असेंबल होगा, तो वो सारी चीज़ें तो बहुत बात की बात है। लेकिन अगर पेंट अच्छा ना होना तो काम बेकार हो जाता है। और पेंट में अगर ये क्लियर थोड़ा बहुत भी रह जाए तो ज़्यादा ही काम खराब रहता है। तो अंकल को यहाँ पे भी इसके ऊपर क्लियर मारने देते हैं। अभी जब इसके बाद टैंक की होगी फाइनल तब करते हैं आप सभी से बातचीत। तो भाई यहाँ पे भी ये देखो टैंक, और टैंक के ऊपर से भाई उठा रहा है टेप इसकी सारी की सारी। ये देखो क्या बढ़िया गोल्डन लाइन निकल कर आई है इसमें से, ये देखो भाई। सो भाई यहाँ पे टैंक के ऊपर क्लियर का प्रोसेस हो गया स्टार्ट, और अंकल यहाँ पे पूरा प्रॉपर तरीके से इसके ऊपर क्लियर मार रहे हैं। यहाँ पे आपको गोल्डन लाइन थोड़ी बड़ी बड़ी दिखाई दे रही है, थोड़ी ब्रॉड सी। तो इसका रीजन ये है कि यहाँ पे क्रोम प्लेट लगेगी जो ओल्ड मॉडल में लग कर आती थी। तो इस वाली साइड से भी अब ये चीज़ हो गई पूरी की पूरी फाइनल। और ऊपर तो एक नॉर्मल लाइन होती है जो सभी स्टैंडर्ड में होती है, बट साइड में गोल्डन जो लाइन होती है ना वो क्रोम प्लेट की जैसे इतनी चौड़ी आती है। जैसे नॉर्मली इतनी चौड़ी नहीं होती है, थोड़ी छोटी होती है। बाकी ये चीज़ आपको जब ज़्यादा अच्छे से समझ आएगी जब ये बाइक में लगेगी ना वो क्रोम वाली प्लेट लगने के बाद, तब ये चीज़ आप समझ पाओगे अच्छे से। उससे पहले आपकी ये चीज़ समझ में भी नहीं आएगी थोड़ा सा। बाकी ऊपर की साइड से तो क्लियर हो गया, अब ये नीचे वाली साइड रहेगी इसकी। सभी अंकल को यहाँ पे क्लियर को फाइनल करने देते हैं, फिर ये चीज़ मैं आपको पास से दिखाऊंगा, तब और अच्छे से आपको इसकी जो शाइन है, क्लियरिटी है वो अच्छे से समझ में आएगी। देखो भाई टैंक लाइन इसकी प्रॉपर, और इधर से ये भी ओके हो गई। और ये सारी चीज़ें यहाँ पे दोबारा भट्टी में रख दी हैं। और जितनी भी बाइकें पेंट होती हैं, जितने भी पार्ट पेंट होते हैं, कोई कोई एक एक पार्ट भी लेता है, वो सभी पेंट होने के बाद पहले भट्टी में ही रखे जाते हैं, क्योंकि फिर वही है पेंट की प्रॉब्लम रहेगी। तो प्रॉपर तरीके से सुखा के प्रॉपर उसमें रबिंग करके उसके बाद सारी चीज़ें असेंबल होती हैं या फिर किसी कस्टमर को दी जाती हैं। बाकी ये रही यहाँ पे इसकी चेसी वगैरह। तो दोस्तों पूरी ओल्ड ब्लड हो गई पेंट, और पेंट होने में देखो बहुत ज्यादा दिक्कतें तो नहीं आई, लेकिन ये ओल्ड ब्लड थी इसलिए इसमें 2 दिन लग गए पेंट होने में। पहले दिन में तो पूरी सफाई हुई, फिर उसमें पट्टी भरी गई, और उसके नेक्स्ट डे जब वो सारी पट्टी सूख गई तो फिर उसकी वो घिसाई करना, फिर सरफेसर मारना, पट्टी चेक करना, वही सारे प्रोसेस हुए थे। इतना ज्यादा पुराना मॉडल था तो इसलिए इसके पार्ट भी काफी खराब थे, तो वो सारे पार्ट इसके चेंज भी हुए। जैसे इसका टूल बॉक्स चेंज हुआ था, इसके पीछे की नंबर प्लेट चेंज हुई थी, और भी शायद 1-2 चीजें इसकी चेंज हुई थी। बाकी मैंने पूरी कोशिश करी थी भाई छोटी छोटी चीजें यहाँ पे कवर करने की। आपने देखा भी होगा कि इसके टैंक के अंदर से कंगा निकला था। इस बात से आप खुद ही अंदाजा लगा लो कि भाई ये कितनी अच्छी कंडीशन में रही होगी। फोटो से ही आपने आइडिया लगा लिया होगा कितनी ज्यादा बुरी हालत थी। कस्टमर ने भी काफी पैसा यहाँ पे दिल खोलकर खर्च करा है। यहाँ पे अभी पेंट में क्या पैसा लगा है उसकी बात करना ठीक नहीं होगा, क्योंकि जब तक ये असेंबल नहीं होगी ना, जब तक इसके फाइनल खर्चे का पता ही नहीं लगेगा। क्योंकि जब इंजन बना था तब भी काफी सारे पार्ट आए थे, खरादिया ने भी काफी काम कर रहा था। जब अभी ये पेंट हुई है तो भी काफी पार्ट चेंज हुए हैं, फिर पेंट हुई है, और जब असेंबल होगी तो भी बहुत सारे पार्ट इसके अंदर लगेंगे, तब ये पूरी असेंबल होगी। तो मतलब एक लंबा प्रोसेस चल रहा है। पेंट में ज्यादा टाइम नहीं लगा, पेंट में बस 2 दिन लगे। अब असेंबल होने में मे भी थोड़ा सा टाइम लगे, क्योंकि जो चीजें है ना इसकी काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गई है। क्योंकि जो क्रोम की प्लेट थी जब हमने क्रोम कराई तो पूरी खराब हो गई, क्योंकि पहले ही उसमें रस था, और जब उसने बफिंग वफिंग मतलब कुछ बफर वफर चलाते हैं वो बता रहा था भैया पूरी खराब हो गई। तो वो शायद दूसरी आएंगी, तो वो तो जब असेंबल होगी आपको पता लग जाएगा। बाकी आई होप आपको इस वाली वीडियो से थोड़ी बहुत तो हेल्प मिली होगी कि अगर आपको कोई भी बुलेट पेंट करानी है, या फिर रॉयल एनफील्ड की कोई बाइक पेंट करानी है, रिस्टोर करानी है, तो आपको किन किन चीजों का ध्यान रखना है, किस किस तरीके से वो पेंट होती है। वैसे तो मैंने सारी चीजें यहाँ पे कवर करने की कोशिश करी थी, लेकिन फिर भी अगर आपके मन में कोई क्वेरी रह गई है, आपको कुछ पूछना है, तो डिस्क्रिप्शन में नंबर है, आप कॉल करके पता कर सकते हैं, या फिर आप कमेंट सेक्शन में भी कमेंट कर सकते हैं। मैं ज्यादातर कमेंट के रिप्लाई खुद ही करता हूँ। बाकी हमारी वीडियो कैसी लगी, इस ओल्ड बुलेट के ऊपर जो पेंट प्रोसेस हुआ उसकी शाइन कैसी लगी, कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करना। बाकी हमारी इस वाली वीडियो करना लाइक एंड चैनल करना सब्सक्राइब। मिलते हैं इसी की दूसरी वीडियो में, असेंबल वाली वीडियो में। जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।